हेलो गाइस आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2023 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर एलपीपी का सीसीएस यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चंस आगे पीछे हैं लेकिन क्वेश्चंस आपको सारे मिल जाएंगे, कुछ इस वीडियो में कुछ नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉस्ट ऑफ फॉर ईच रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। अगर आप कोई भी रो या कॉलम के किसी भी रो या कॉलम में फर्स्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट डिजिट का डिफरेंस लोगे तो वो क्या होता है, तो वो होती है हमारी पेनल्टी, यानी कि सबसे छोटी डिजिट और उससे जस्ट छोटी डिजिट जो होगी सेकेंड स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटी, और एक उससे बड़े वाली डिजिट का जब आप डिफरेंस लेंगे तो वो हमारी होती है पेनल्टी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज्ड फॉर फाइंडिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम इनमें से किस मेथड से मिलता है। फर्स्ट है हंगेरियन मेथड, स्टॉपिंग स्टोन मेथड या मोदी मेथड, और डी ऑप्शन यहाँ पे कट गया था तो मैंने ऊपर लिख दिया बी एंड बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है बोथ बी एंड सी, स्टॉपिंग स्टोन मेथड और मोदी मेथड दोनों से हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a basic feasible solution of a m by n order transportation problem the number of positive allocations is at most है शायद। तो जो हमारी m by n ऑर्डर होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, तो उसमें जो पॉजिटिव एलोकेशंस होती हैं वो हम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं m+n-1 पॉजिटिव एलोकेशंस निकालने के लिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, for finding the solution of a transportation problem by Vogel approximation method we selected the row or column whose penalty is। हम वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में कौन सी रो या कॉलम सेलेक्ट करते हैं, तो जिसकी मतलब कौन सी पेनल्टी वाली रो या कॉलम सेलेक्ट करते हैं, तो जिसकी मैक्सिमम पेनल्टी होती है हम उस रो या कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। और वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड को शॉर्ट फॉर्म में वैन भी बोलते हैं, VAN। तो यहाँ तक ना कंफ्यूज मत हो जाना, VAN वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड ही है। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इफ इट इज नॉट ऑप्टिमल वी एलोकेट द सेल फॉर विच DIJ इज। जब हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम निकालते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, सॉरी फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, और वो हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो ऑप्टिमल नहीं होता, तो हम एलोकेट करते हैं DIJ को। तो हम वो किसे एलोकेट करते हैं, DIJ हम किसे मानते हैं, तो जिस भी कॉलम की या रो की वैल्यू मैक्सिमम और नेगेटिव होती है, नेगेटिव होनी चाहिए और मैक्सिमम होनी चाहिए, उसे हम DIJ मानते हैं, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the optimality test of a transportation problem the cell evaluation DIJ corresponding to each empty cell IF is given by the formula। हम जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेल्स जो होते हैं, जब हम DIJ लेट करते हैं, DIJ के कोरस्पॉन्डिंग जो एम्प्टी सेट होता है, तो हम उसे IF को किस फॉर्मूले से मानते हैं, निकालते हैं। तो वो फॉर्मूला होता है हमारा DIJ इक्वल्स टू CIJ माइनस UI+VJ। अब यहाँ पर आप सारे नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस का ध्यान रखेंगे। कई बार होता है आपको DIJ की जगह DIJ इक्वल्स टू दे रखा है यहाँ, तो वो CIJ इक्वल्स टू भी दे सकता है। अगर CIJ इक्वल्स टू देगा तो DIJ प्लस UI+VJ हो जाएगा। और याद रखना UI+VJ ये ब्रैकेट में है, CIJ के बाद माइनस बाहर है ब्रैकेट के, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डर m by n वी फाइंड constant u1 u2 dash dash um and v1 v2 dash dash vn by the formula CIJ equals to UI+VJ4। तो ये वाला फॉर्मूला आप CIJ इक्वल्स टू UI+VJ कब लगाते हैं, कौन से सेल्स निकालने के लिए, तो जितने भी एम्प्टी सेट नॉन एम्प्टी सेट होते हैं वहाँ पर आप लगाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल नॉन एम्प्टी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम आर सेड टू बी। तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव जो ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशंस ये प्रॉब्लम्स होती है मल्टीपल वाली, वो हम किससे सॉल्व कर सकते हैं, कौन से मेथड से,
वो है गोल प्रोग्रामिंग प्रोग्राम के अंदर आती हैं। ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अ लूप इज एन ऑर्डर सेट हैविंग एटलीस्ट। जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में लूप वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो लूप बनाने के लिए हमें एटलीस्ट मतलब कितने, कम से कम कितने सेल्स की नीड होती है, तो वो होती है हमें 4 सेल्स, मिनिमम 4 सेल्स तो चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट है, यानी 4 सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का क्वेश्चन दिया हुआ है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से निकालना है। तो मैंने आपको बताई थी कि ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम बाद रिपीटेड हो चुका है, तो आप इसका डायरेक्ट याद रखेंगे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में इसका आंसर आता है 102। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट। अगर सॉल्यूशन देखना है तो पहले वाली वीडियोस में कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन असाइनमेंट इज सॉल्व बाय द फॉलोइंग मेथड। यहाँ पे मेथड्स के नाम दिए, इनमें से कौन सा मेथड है जिससे हम असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो वो है हंगेरियन मेथड। ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, of if the cost matrix of an assignment problem is a rectangular matrix then assignment problem will be। अगर जो cost matrix दी हुई है assignment problem की, अगर वो rectangular shape में हो तो वो कैसी होती है, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। तो वो होती है हमारी बैलेंस्ड। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है, जितने की आपकी रोज हैं उतने ही कॉलम होते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड फॉर सॉल्विंग द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने के लिए इनमें से कौन सा रूल होता है, कौन सी मेथड लगाया जाता है, तो यहाँ पे है डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। कॉर्नर पॉइंट मेथड, आइसो प्रॉफिट मेथड और आइसो कॉस्ट मेथड। तो ये तीनों ही आपके लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड होते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। आगे की वीडियो में सॉल्व करेंगे बाकी के क्वेश्चंस। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और क्वेश्चन हो अगर कोई तो आप कमेंट भी कर सकते हो। और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर चैनल पे न्यू हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।